अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं डेल्टा पीएलसी का पार्ट 2। डेल्टा पीएलसी का पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके थे पिछली वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। सबसे पहले पार्ट 2 के अंदर आने से पहले, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो हमारे पास पीएलसी की वायरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वायरिंग। यहाँ मैंने नाम लिख दिया, जितनी वायरिंग है ये सारी कंट्रोल वायरिंग है। और कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट होती है 0.5 mm से 1.5 mm तक। और मोस्टली जो ये वायर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वायर इस्तेमाल किए जाते हैं 1 mm के। ओके, सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये पीएलसी है। इस पीएलसी के अंदर ये हमारे पास सिंक सोर्स है, ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ये हमारे पास कॉमन है, ये आउटपुट है, ये दूसरी कॉमन है, ये दूसरी आउटपुट है। ये हमारे पास लाइन न्यूट्रल, ये हमारे पास ऑपरेशनल वोल्टेज हैं जो कि किसी भी पीएलसी को ऑपरेट करवाने के लिए होते हैं। ओके, याद रखिएगा पीएलसी के अंदर एक ऑक्टो कपलर लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस सिंक सोर्स को एक सप्लाई मिलती है। मिसाल के तौर पे 24 वोल्ट प्लस के इसको मिलते हैं, तो 0 वोल्ट इसको मिलते हैं। ये ऑक्टो कपलर एनर्जाइज हो जाता है और यहाँ से सप्लाई आउटपुट से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ से आउटपुट से सप्लाई बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमारे पास यहाँ से हमें कॉमन में सप्लाई देनी पड़ती है। ये पीएलसी हमारे पास कहलाएगी एसी डीसी रिले। ये इस पीएलसी की नेम प्लेट होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम। इस पीएलसी में काम करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1, ये पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई मैंने बनाई है, ये पावर सप्लाई मैंने लिख दिया है। यहाँ हमें कंट्रोल ब्रेकर चाहिए होगा, सिंगल पोल का हो या 2 पोल का हो, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर सप्लाई से हमारे पास 24 वोल्ट प्लस के बाहर निकल कर आएंगे। ये 24 वोल्ट प्लस के बाहर निकले, ये यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए और ये सिंक सोर्स पर आ गए। 24 वोल्ट सिंक सोर्स को मिल गए और X0 को हमें क्या देना है, 0 वोल्ट देने हैं। ओके, हमने यहाँ पर X0 पर 0 वोल्ट दे देंगे, लेकिन अब वो किस तरह से देंगे, कैसे आएंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके लिए हमारे पास क्या है, इसको ऑपरेशनल वोल्टेज, इस पीएलसी को स्टार्ट करने के लिए लाइन न्यूट्रल की हमने सप्लाई दे दी। अब हम क्या करेंगे, हमें ये 0 वोल्ट देने। 0 वोल्ट देने हमारे पास एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, इस सेंसर से एक वायर निकल कर आ रही है, ये आ रही है X1 के इसमें। इस सेंसर की जो आउटपुट होगी, ब्लैक वाली वायर जो होगी, वो हमारे पास जनरेट कर रही है 0 वोल्ट। ओके, यहाँ से हमारे पास एक लगा है लिमिट स्विच। ये हमारे पास लगा है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच के NC से सप्लाई, लिमिट स्विच ऑपरेट होने के बाद इसके कॉमन में सप्लाई हमने NC दी, तो ये ऑपरेट भी NC से हो जाएगा और सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। एक हमने सप्लाई दी यहाँ पर किसी भी चीज़ की, या ऑन स्विच कह लें आप इसको, ऑन स्विच से सप्लाई यहाँ पर आ गई 0 वोल्ट, और यहाँ पर आ गई हमारे पास एक ऑफ स्विच है, एक ऑफ स्विच से 0 वोल्ट सप्लाई आ गई हमारे पास। होगा क्या, सिंक सोर्स को हमने 24 वोल्ट दिए, X0 को हमने 0 वोल्ट दिए। ये ऑक्टो कपलर, इसके दरमियान का जो पॉइंट है, ये ऑपरेट हो जाएगा और सप्लाई यहाँ से निकालना शुरू कर देगा। ये अब सप्लाई यहाँ से निकालना शुरू करेगा। इस सप्लाई को निकालने के लिए अब हमें चाहिए 220 वोल्टेज की हमारे पर रिले लगी हुई है। इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन में 220 वोल्टेज देने पड़ेंगे। कॉमन में 220 वोल्टेज देंगे हम। कॉमन में 220 वोल्टेज दिए तो Y0 से या आउटपुट से, ये हमारे पास कहलाती है आउटपुट्स, ये हमारे पास है इनपुट्स। यहाँ से हम क्या करेंगे, 220 वोल्टेज बाहर निकाल देंगे।
इसको 220 वोल्टेज कहाँ से हम दे देंगे, इसको 220 वोल्टेज दे देंगे हम इस जगह से, यहाँ से 220 वोल्टेज दे दिया हमने इसको, ठीक है। अब हमें चाहिए 24, अब हमारे पास एक रिले है जो 24 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, ये रिले 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास इस पावर सप्लाई से जो पॉजिटिव निकल कर आ रहा था, एक पॉजिटिव हमने दे दिया इस कॉमन में 24 दिया, तो हमारे पास क्या है कि X1 X2 या X3 कोई सा भी ऑपरेट होगा, उसके लिहाज से हमारे पास Y से आउटपुट निकलकर इस रिले के अंदर चली जाएगी 24 वोल्ट। रिले को आपको पता है ऑपरेट होने के लिए अगर 24 वोल्ट प्लस चाहिए तो 0 वोल्ट ग्राउंड भी चाहिए इसको, तो 0 वोल्ट ग्राउंड दे दिया हमने इस पावर सप्लाई से इसको, ये रिले हमारे पास ऑपरेट हो जाएगी। अब होगा किस तरह से ये सारा का सारा सिस्टम आपको मैं एक ही उसमें समझा देता हूँ। ये हमारे पास पावर सप्लाई लगी है, पावर सप्लाई का प्लस जो है हमने यहाँ पर सिंक सोर्स के अंदर दे दिया, ये माइनस हमने यहाँ पर दे दिया। 0 वोल्ट यहाँ से ऑपरेट सेंसर से, लिमिट स्विच से, ये सेंसर है हमारे पास, सेंसर से, लिमिट स्विच से, ऑन स्विच से, ऑफ स्विच से हमारे पास 0 वोल्ट आ गया। अब पीएलसी के अंदर एक प्रोग्राम बना होता है इस तरह से, X0 अगर ऑपरेट होगा तो हमारे पास Y1 ऑपरेट हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे X0 पे जैसे ही ये X0 कौन सा है इसके अंदर, ये है, यानी सेंसर से वायर आई, सेंसर से 0 वोल्ट आए X0 में, जैसे ही X0 में सप्लाई आएगी ये पीएलसी के अंदर X0 के अंदर भी सप्लाई आ जाएगी। सप्लाई ये अब बाहर निकालेगा, सप्लाई बाहर निकल के कहाँ जा रही है, Y1 में सप्लाई चली जाएगी, Y1 का एनर्जाइज हो जाएगा। Y1 में आपने कौन सी सप्लाई दी हुई है, 24 वोल्ट, तो Y1 से 24 वोल्ट बाहर निकल कर आ जाएंगे। ये हमारे पास इस तरह से ये पीएलसी वर्क करती है। अब हम एक छोटा सा इसका प्रोग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर हम बात कर लेंगे कि सेंसर की किस तरह से वायरिंग होगी, जिसमें हम ये सारी चीज़ें हटा देंगे, ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे, पीएलसी की डायग्राम बना देंगे और सेंसर से इनपुट आउटपुट होकर किस तरह से इसका प्रोग्राम बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। हमने ये पीएलसी बना दी है। इस पीएलसी के अंदर क्या है कि सिंक सोर्स के अंदर हमने 24 वोल्ट दिए, इस X0 को, X1 को, X2 को हमें चाहिए 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट हम यहाँ से लाकर दे देंगे, 0 वोल्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। अब होगा क्या ये हमारे पास ऑन स्विच है, ऑन पुश बटन है, पुश बटन ये स्विच एक ही बात होती है। ये हमारे पास लिमिट स्विच है, ये हमारे पास सेंसर है। सेंसर जैसे ही ऑपरेट होगा, सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इक्विपमेंट आएगा, हमारे पास ये यहाँ से 0 वोल्ट निकालेगा। यहाँ पर हमने दिए हुए हैं 24 वोल्ट प्लस, ये जैसे ही 0 वोल्ट निकालेगा। अब क्या होगा कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है, मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर ये मशीन का एक प्रोग्राम है, इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर मेरे पास X0 में सप्लाई आए तो मेरे पास Y1 ऑपरेट होना चाहिए, और इसी के साथ मेरे पास अगर X2 में सप्लाई आए तो मेरे पास Y2 ऑन होना चाहिए। इसी के साथ ये कह रहा है कि अगर मेरे पास सप्लाई X1 में आए, यानी लिमिट स्विच के ज़रिए आए, तो मेरे पास कौन सा बच गया, अब हमारे पास Y0 ऑपरेट हो जाना चाहिए। अब क्या होगा कि हमारे पास अगर सप्लाई आई यहाँ से, इससे ये सेंसर हमारे पास, मिसाल के तौर पे ये सेंसर ऑपरेट हो गया, ये सेंसर ऑपरेट हुआ, X0 में सप्लाई आ जाएगी, 24 वोल्ट प्लस के ऑलरेडी हमने इसके कॉमन पे दिए हुए हैं क्योंकि ये रिले टाइप पीएलसी है, ये रिले टाइप पीएलसी है, इसके कॉमन पे हमने 24 वोल्ट दिए हैं। तो आउटपुट से हमारे पास क्या है कि X0 में सप्लाई आएगी तो मेरे पास Y1 से सप्लाई निकलनी चाहिए, तो Y1 से सप्लाई निकल जाएगी, मींस ये आपस में इंटरकनेक्ट है।
ये Y1 से सप्लाई निकली, यहाँ मैंने एक रिले लगाई हुई है। इस रिले को क्या मिल जाएंगी, यहाँ से 24 निकलेगा तो इस Y1 के ज़रिए 24 बाहर आ जाएगा। ये 24 को हम दे देंगे यहाँ पर 0 वोल्ट ग्राउंड, ये रिले मेरे पास ऑपरेट हो जाएगी। इसी तरह से ये कह रहा है कि अगर X2 में सप्लाई आएगी तो हमारे पास Y2 ऑपरेट होना चाहिए। X2 का है हमारे पास ऑन पुश बटन है। ऑन पुश बटन के अंदर सप्लाई मेरे पास आएगी, ये मेरे पास ये ऑन स्विच मैंने दबाया, ये पुश बटन मैंने दबाया, ये क्या हुआ, यहाँ से सप्लाई निकली, इस X2 में आई। X2 से आउटपुट क्या निकलेगी, Y2 में से आउटपुट निकलेगी, क्योंकि यहाँ आप देखें X2 से जो आउटपुट निकल रही है Y2 की। तो PLC में हम ये PLC का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है PLC का। यहाँ से 24 वोल्ट बाहर निकलेंगे। यहाँ पर मैंने एक लगा दिया, मिसाल के तौर पे एक सोलोनाइड वॉल्व लगा दिया, मैंने। यहाँ से 24 वोल्ट बाहर निकले, यहाँ से सोलोनाइड वॉल्व को 0 वोल्ट दे दिए। इसी तरह से अब ये कह रहा है ये ऑपरेट हो जाएगा, सोलोनाइड वॉल्व ऑपरेट हो जाएगा। इसी तरह से अब ये कह रहा है कि X1 में अगर सप्लाई आएगी, तो मेरे पास Y0 ऑपरेट होना चाहिए। यानी X1 हो गया, X2 हो गया इससे इंटरकनेक्टेड, X2 इससे इंटरकनेक्टेड हो गया, और X1 Y0 से इंटरकनेक्ट हो गया। ये कह रहा है कि अगर X1 में इनपुट आएगी तो Y0 से आउटपुट निकलनी चाहिए। X1 में इनपुट आ गई हमारे पास, Y0 से आउटपुट निकलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने लगाई हुई है एक तरह से, मिसाल के तौर पे एक कॉन्टेक्टर लगाया हुआ है। यहाँ पर कॉन्टेक्टर के क्या हुआ, 24 वोल्ट कॉन्टेक्टर में आए, 0 वोल्ट हमने उसको दे दिए कहीं से भी। अब ये 0 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये 0 वोल्ट आ रहे हैं, ये तीनों 0 वोल्टों को, ये तीनों सोलोनाइड वॉल्व का 0, इसका 0, इसका 0 हमने कॉमन कर दिया। 0 वोल्ट यहाँ से लेकर गए, यहाँ पर हमने एक लगा दी पावर सप्लाई, जिसको हमने AC सप्लाई दी, यहाँ पर 220 दी। इसने क्या करा, आउटपुट से प्लस माइनस 24 निकाल कर दिए, 24 वोल्ट DC। प्लस यहाँ से आ जाएगा, इन सबको माइनस यहाँ से मिल जाएगा, और प्लस इनको यहाँ से इनको प्लस मिल जाएगा। ये मेरा पास सिस्टम इस तरह से ऑपरेट हो जाएगा। अभी आप देख लें, मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ, अभी पूरा कंप्लीट बता देता हूँ। ये मेरे पास सेंसर लगा हुआ है, ये मेरे पास लिमिट स्विच लगा हुआ है, ये मेरे पास ऑन पुश बटन लगा हुआ है। इस सेंसर के ज़रिए सप्लाई इसमें आएगी, इस लिमिट स्विच की सप्लाई इसमें आएगी, इस ऑन पुश बटन की सप्लाई इसमें आएगी। अब प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या कहा है, अगर X0 में सप्लाई आएगी तो Y मेरा चलना चाहिए, Y1 चलना चाहिए। अब X0 में सप्लाई मेरी आ गई, ये देखें X0 में सप्लाई मेरी आ गई है सेंसर के ज़रिए मेरे पास X0 में सप्लाई आई, Y1 से सप्लाई आउटपुट बाहर निकली, यहाँ से बाहर निकली, इसने रिले को ऑपरेट करवा दिया। रिले को 0 वोल्ट मैंने यहाँ से इस अपना पावर सप्लाई से मैंने 0 वोल्ट दे दिए। प्रोग्राम में दूसरी जगह कह रहा है कि X2 में सप्लाई आएगी तो Y2 से सप्लाई बाहर निकलनी चाहिए। अगर मेरे पास ये पुश बटन कोई भी दबा देता है तो ये X2 में सप्लाई आ जाएगी और Y2 से सप्लाई बाहर निकल जाएगी। Y2 के आगे मैंने लगाया हुआ सोलोनाइड वॉल्व, 24 वोल्ट बाहर निकले, ये मेरे पास सोलोनाइड वॉल्व ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि 0 वोल्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ से पावर सप्लाई से दिया हुआ है। इसी तरह से मेरे पास कहता है कि जो है ना, अगर X1 में सप्लाई आएगी तो Y0 ऑपरेट होना चाहिए। तो X1 में सप्लाई मेरे पास लिमिट स्विच के ज़रिए आ रही है, X1 में सप्लाई लिमिट स्विच के ज़रिए आ रही है। X1 में सप्लाई दी मैंने तो हमारे पास Y0 से सप्लाई बाहर निकलेगी। Y0 से लगा हुआ है मेरे पास एक कॉन्टेक्टर, 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से बाहर निकली, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हुआ, कॉन्टेक्टर को 0 वोल्ट यहाँ से मिल जाएंगे, कहाँ से, इसी पावर सप्लाई से। ये 0 वोल्ट तीनों का कॉमन कर दिया है। इस कॉमन में 24 वोल्ट कहाँ से आएंगे, इस कॉमन के अंदर 24 वोल्ट आ जाएंगे आपके पास इसी पावर सप्लाई के 24 वोल्ट DC से
ये मैंने जंपर लगाकर यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी इस कॉमन में दे दिया। ये मेरे पास पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा। याद रखिएगा इसकी जो वायरिंग होती है, ये जो वायरिंग जितनी होती है ये होती है 0.5 mm से 1.5 mm तक। ये सारी की सारी वायर कहलाती है कंट्रोलिंग वायर। ये कंट्रोलिंग वायर कहलाती हैं सारी की सारी, ठीक है ना। ये इस अच्छा वायर की क्वालिटी आपको चेक करनी हो तो वायर की क्वालिटी आप चेक किस तरह करेंगे, थोड़ा सा वायर को आप छील लेंगे, आगे से छीलेंगे और वायर को थोड़ा सा मोड़ कर देखेंगे। अगर मोड़ने के बाद उसको दोबारा आप सीधा करेंगे, अगर उस वायर पर निशान आ गए तो मतलब ये 100% कॉपर नहीं होगा। अगर वायर पर निशान नहीं पड़े तो मतलब ये 100% कॉपर होगा। सेंसर काफ़ी किस्मों के मिलते हैं, आपसे इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ। सेंसर 4 वायर के ही मिलते हैं, 3 वायर के ही मिलते हैं, मगर प्रोसेस सबका तकरीबन सेम ही रहता है। आउटपुट हमारे पास इसमें NO NC दोनों से निकल सकती है। लिमिट स्विच कई कंपनीज हमारे पास बनाती हैं, लिमिट स्विच अलग अलग NO NC आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुश बटन अलग अलग तरीके से हमारे पास होते हैं। पुश बटन ऑफ एंड ऑन दोनों भी होते हैं, ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का पुश बटन लगाना चाह रहे हैं, ये सबके ऊपर चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास PLC की डेल्टा PLC की प्रोग्रामिंग की सेकंड वीडियो थी।